जो बहुजन समाज के हैं, एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, वो चूड़ियां पहन करके केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए चूड़ियां पहन लिया है। और जब वोट का समय आ जाएगा, जब चुनाव आ जाएगा, तो अपना हितैषी बताएंगे। ये समाज की बात ना करते हुए इनका सिर्फ मुख्य एक ही लक्ष्य है, कैसे भी सत्ता को प्राप्त करना। कि जब बिल आया तो जो सोर समाज के जितने भी सांसद विधायक थे, वो सारे के सारे अपने समाज के साथ खड़े हो जाते हैं और ओबीसी के लोग खड़े नहीं हो पा रहे। जो बहुजन समाज के हैं, एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, वो चूड़ियां पहन करके केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए चूड़ियां पहन लिया है। और जब वोट का समय आ जाएगा, जब चुनाव आ जाएगा, तो अपना हितैषी बताएंगे, समाज के बनकर आएंगे। मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, ये बहरूपियों को जूते से स्वागत करना, जूते से। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाती है कि वो एससी एसटी ओबीसी के हितैषी है। अगर हितैषी है तो इस बिल को पास कराए और अपने जो महाधिवक्ता है उसको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करना चाहिए था। सरकार भी बदलनी है। देखो सरकार बदलने क्या, मुझे कोई फांसी चढ़ा दे। सरकार में भेदभाव ज्यादा हो रहा है। भेदभाव और एक शिकायत और है, आला अधिकारी जितने भी हैं कोई फोन नहीं उठाता। जबरदस्त हो रहा है, ये तानाशाही है इनकी। ये लोग जो है लोकतंत्र को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। जो कुरीतियां जातिवाद की कुछ खत्म नहीं थी, उसको पुनः बीजेपी ने लागू कर दिया है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुसफा में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, आप देख सकते हैं पीछे जिसी के समर्थन में स्वामी। ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, ये गरीबों को ही खत्म कर रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम आप लोग बिल्कुल खूब चपक के लड़ेंगे और जब तक ले नहीं लेंगे इस सरकार से तब तक बैठेंगे नहीं। बेचारा दी ने स्टे तो लगाया है, इनको लगाना जरूरी था क्या? यूजीसी लाना जरूरी था? श्रमिकों के हितों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया है। केवल नाम बदलने की बात नहीं है, उनके अधिकारों को बदलने की बात है। 2004 में ये जो कानून 20 साल पहले 25 साल पहले आया था, इसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पे। आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मनरेगा बचाओ संग्राम चालू किया गया है। तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कांग्रेसी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपना मनरेगा बचाओ की यहाँ पे नारे दे रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से मैं बातचीत करता हूँ और समझता हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने की क्या वजह है। कहाँ से? लखनऊ से आए। लखनऊ से आए जी। मनरेगा बचाओ संग्राम आप लोग बिल्कुल खूब चपक के लड़ेंगे और जब तक ले नहीं लेंगे इस सरकार से तब तक बैठेंगे नहीं। ध्यान रखिए। हाँ, अरे आगे लागे बाजार पड़े, आगे लागे बाजार पड़े, मोदी सरकार में महंगाई सुरसा डाइन बनी, बीजेपी सरकार में महंगाई सुरसा डाइन बनी। और ये देखिए, दादी का नाथिया, दादी के हासूली और बिटिया के नथिया, रोए रोए छाती पीटे, अरे रोए रोए छाती पीटे, जो हरी सोनारों का ना छोड़ी, जो सारा सोनार भाजपा ही है लगभग, इनको भी नहीं छोड़ा। तो ये मनरेगा, जब तक ये मनरेगा को हम लोग ले न लेंगे, हमारे अध्यक्ष जी ले नहीं लेंगे, तब तक ये प्रण है, हम लोग लड़ते रहेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। मनरेगा बचाव के लिए आप लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, चारों तरफ पुलिस शिकंजा कर रही है। तो पुलिस प्रशासन की अपनी रणनीति है, हम लोगों की अपनी रणनीति है। हम लोग आज, हमारी रणनीति है, हम लोग किसी भी तरीके से विधानसभा तक। ये ले लीजिए, पूरा आना चाहिए है ना, बस ज्यादा नहीं। बस ज्यादा हिलाइए मत भैया, पहले मुझको दिखाइए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय पे। आप पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मनरेगा बचाओ संग्राम चालू किया गया है। तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से कांग्रेसी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपना मनरेगा बचाओ की यहाँ पे नारे दे रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से मैं बातचीत करता हूँ और समझता हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने की क्या वजह है। आइए आइए, दादा क्या नाम है? अयोध्या। कहाँ से आए हैं? कुड़ा ईंट गाँव।
पूरा ईंट गांव। चलिए रुक जाइए, आइए इधर आइए, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। कहाँ था? लखनऊ से आए। लखनऊ से आए। जी मनरेगा बचाओ संग्राम आप लोग बिल्कुल खूब चपक के लड़ेंगे और जब तक ले नहीं लेंगे इस सरकार से तब तक बैठेंगे नहीं। ध्यान रखिए। हाँ, अरे आगे लागे बाजार पड़े, आगे लागे बाजार पड़े, मोदी सरकार में महंगाई सुरसा डाइन बनी, बीजेपी सरकार में महंगाई सुरसा डाइन बनी। और ये देखिए, दादी का नाथिया, दादी के हासूली और बिटिया के नथिया, रोए रोए छाती पीटे, अरे रोए रोए छाती पीटे, जो हरी सोनारे सोनारों का ना छोड़ी, जो उनकी सारा सोनार भाजपा ही है लगभग, इनको भी नहीं छोड़ा। तो ये मनरेगा, जब तक ये मनरेगा को हम लोग ले न लेंगे, हमारे अध्यक्ष जी ले नहीं लेंगे, तब तक ये प्रण है हम लोग लड़ते रहेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। मनरेगा बचाव के लिए आप लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, चारों तरफ पुलिस शिकंजा कर, तो पुलिस प्रशासन की अपनी रणनीति है, हम लोगों की अपनी रणनीति है। हम लोग आज, हमारी रणनीति है, हम लोग किसी भी तरीके से विधानसभा तक जाएंगे। कैसे जाएंगे? पूरा शिकंज कस दिया गया, शिकंजा कर देगा, उसकी रणनीति है ना हमारी। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग जाएंगे और वहाँ विधानसभा सदन चल रहा है, कहाँ जाने देंगे आप लोग? नहीं, हमारा चाहे एक बंदा वहाँ पहुंचेगा, हम लोग पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। ये जो गूंगी बहगी सरकार है, जिसने इस लोक कल्याणकारी योजना जो मनरेगा थी, इसको खत्म करने का काम किया, उसकी पुनः बहाली के लिए, और जो ब्राह्मणों का अपमान शंकराचार्य का किया, जो वहाँ पे हमारा मणिकर्णिका घाट, शंकराचार्य का मतलब अपमान हुआ वहाँ पे, क्यों? बिल्कुल हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ, छोटे छोटे ब्राह्मणों को, बटुक ब्राह्मणों को मारा, उनको छोटी चौकी में ले गए। तो उसके खिलाफ हम लोग आज अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? आज हम लोग पूरी ताकत के साथ विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और कोशिश रहेगी पहुंचेंगे वहां पर। जी, मनरेगा बचाएंगे आप? बिल्कुल बचाएंगे, उसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये सरकार सुनेगी नहीं, जब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। कहाँ से हैं आप? हम मलिहाबाद ब्लॉक अध्यक्ष हैं। सब यही लखनऊ के? लखनऊ के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेसी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेसी बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी हुजूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम तरीके से। भैया, मनरेगा बचाने के लिए आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश प्रदेश के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लेकिन पुलिस पूरा शिकंजा कस दिया। कैसे वो लोग विधानसभा घेराव करेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले वो शिकंजा कर सकते हैं, तानाशाही दे सकते हैं, जनरल डायर बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है, अपना कदम पीछे नहीं हटाएगा। जो जनहितकारी मनरेगा श्रमिकों की मांग है, उनके हित की मांग है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को मनरेगा के थ्रू गांव में जो था रोजगार मिल रहा था, जिसको इन्होंने उसका बजट जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 40% डाल करके श्रमिकों के हितों के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ किया है। केवल नाम बदलने की बात नहीं है, उनके अधिकारों को बदलने की बात है। पहले लोगों को गांव में ही रोजगार मिल जाता था, रोजगार सेवक और मेट का सहारा था। अब इसको पूरी तरीके से बदल के परिवर्तित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और ठेकेदारी प्रथा इसमें लाना चाह रही, जो कि बहुत ज्यादा खेदजनक है। और गांव के श्रमिकों, गांव के लोगों की रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो उनको जीविकोपार्जन का एक साधन था, उसके ऊपर प्रहार है। हम लोगों की मांग है 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जाए और 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाए, और इसको पुराने स्वरूप में ही मनरेगा को वापस लिया जाए। और इसको इनको मानने के लिए बेहोश होना पड़ेगा सरकार। जिस तरीके से आपने देखा होगा कृषि कानूनों को इन्हें वापस लेना पड़ा था, उस तरीके से मनरेगा को भी वापस पुराने स्वरूप में ला करके 200 दिनों की गारंटी देना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सरकार नाम बदल दी है तो इनका अधिकार छीन ली है? मित्रवर, ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए आज हमने लखनऊ कूच किया है और विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि नाम बदलने से क्या हित हुआ, नाम बदलना महात्मा जी का अपमान भी है, वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, लेकिन नाम बदलने से नहीं है। जो 40 और 60 का अनुपात रखा है, यानी प्रदेश सरकारें 40%
उसमें हिस्सेदारी निभाएंगी। तो तमाम प्रदेश की योजनाओं के लिए बजट नहीं है, लटकी हुई है। तमाम शिक्षकों के, तमाम लोगों के वेतन रुके हुए हैं। ऐसी स्थिति में मनरेगा मजदूर को 40% राज्य सरकारें कहां से वेतन चुकाएंगी? ऐसी स्थिति में ये इस सरकार का मंशा ये है, ये जो हमारे 2004 में ये जो कानून 20 साल पहले 25 साल पहले आया था, इसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। और जो भी हमारे गरीब मजदूर किसान है, जिनको रोजी रोटी इस माध्यम से मिलती थी, मनरेगा एक कोरोना काल में एक संजीवनी के रूप में काम किया था। ऐसी संस्था को ये नष्ट करना चाहते हैं। मित्रवर, यदि इनमें जरा भी गैरत है और शर्म है तो इन मजदूरों के बारे में सोचें। एक जगह ग्राम प्रधान निधि से 423 रुपए दिया जाता है, वहीं उसी प्रधान की कलम से इनको 252 रुपए दिया जाता है। कितनी बड़ी विसंगति है। इस विसंगति को दूर करना चाहिए, और नहीं तो ये न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद। हमारे आपको भी लग रहा है कि ये सरकार गरीबों को, मजदूरों को परेशान कर रही है? देखिए, मैं उल्फत सिंह कठेरिया बरेली से हूँ, पूर्व और जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, और दो बार का विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी रहा हूँ। और ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, ये गरीबों को ही खत्म कर रही है। ये गरीबों को खत्म नहीं करती तो ये आदेश नहीं लाती, मनरेगा खत्म करने का काम नहीं करती। और अगर इस तरीके से ये अगर सरकार करेगी तो कांग्रेस कहीं पर भी कमजोर नहीं है, गांधी तरीके से, और वो अपनी बात भी कहेगी और अपनी बात मनवाने का काम भी करेगी। आज बैरिकेड इन्होंने लगाया है, जितनी पुलिस फोर्स इन्होंने मिलिट्री, आरपीएफ, सीआरपीएफ जितनी लगाई है, ये इसको दोगुना बल्कि तिगुना कर ले। और हमारे लोग रुकने वाले नहीं है, भले हमें बैरिकेड तोड़कर, गिराकर, उनके ऊपर से पुलिस के निकलने के बाद हमें विधानसभा घेराव करूंगा, वो नहीं मानेंगे। चलिए मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं शाहजहानपुर से आई हूँ। पीछे हो जाइए। कहाँ से आई हैं? शाहजहानपुर। क्या नाम है आपका? पूनम पांडे। पार्टी में कोई पद है? हाँ जी, मैं अभी इससे पहले महिला जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ यहाँ पर, और विधानसभा प्रत्याशी भी रही हूँ शाहजहानपुर नगर विधानसभा। लग रहा है कि आप लोग विधानसभा कूच कर लेंगे? देखिए, ये इनकी मौजूदा सरकार जो है, गूंगी बहरी सरकार जो है, इसको सुनाई नहीं देता है। शिक्षकों की आवाज सुनाई नहीं देती, महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं देती है, भ्रष्टाचार सुनाई नहीं देता है।